आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद को देखेंगे। आखिर हमारा भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद आरंभिक समय में जो 395 अनुच्छेद थे, बाद में संशोधन परिवर्तन के माध्यम से अनुच्छेद काफ़ी बढ़े, काफ़ी अमेंडमेंट किया गया। लेकिन हमारे जो मूल संविधान के जो मूल अनुच्छेद है, आर्टिकल 1 से लेकर 395 जो अनुच्छेद थे हमारे संविधान में, उन सारे अनुच्छेदों के बारे में और जितने भी आर्टिकल कहते हैं, इसको आर्टिकल हैं, इसमें मुख्य मुख्य आर्टिकल के बारे में हम देखेंगे। ये हमारा एक एक सीरीज चलेगी। इसमें हम एक एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर बिहार पीसीएस, बीपीएससी बोलते हैं, या यूपी पीसीएस, या यहाँ तक यूपीएससी की भी तैयारी आप करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और काफ़ी आप मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप यूपी पीसीएस और बीपीएससी और अदर्स जितने पीसीएस एग्जाम हैं, और यहाँ तक यूपीएससी से भी अगर क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू इस सीरीज में जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ भारतीय अर्थ राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सीरीज चलेगा, इसमें टोटल कवर हम करने वाले हैं। चलिए, आज फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप थोड़ा धैर्यता के साथ, थोड़ा ईमानदारी से, धैर्यता के साथ हमारी बातों को सुनिए और समझिए। देखिए, इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं तो आज़ादी के बाद जो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और संविधान का गठन की शुरुआत होती है। लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। उसके बाद से जो संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा समय लगा और भारत के बहुत सारे प्रावधान किए गए, विभिन्न देशों से विभिन्न विभिन्न बातों को, वहाँ के संविधान की चीज़ों को वहाँ से लिया गया हमारे संविधान में, और काफ़ी मोटा संविधान हुआ। आप जैसे देख पा रहे हैं, जो संविधान का यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रखा हूँ, जो भारत का संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लगभग 395 आरंभिक समय में लगभग 395 अनुच्छेद थे इसमें। और 395 अनुच्छेद से ही आज का मेरा टॉपिक क्या है, भारत का संविधान में मूल रूप से आर्टिकल 1 to 5 हम देखने वाले हैं। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 5 तक की बातें क्या क्या कही गई है, इन सारी बातों को हम समझेंगे। चलिए देखिए, हमारा जो संविधान था, जो संविधान आर्टिकल 1 है, जिसको हम आर्टिकल 1 कहते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र की संरचना और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की संरचना और राष्ट्र की मजबूती के बारे में जो हमारा आर्टिकल 1 to 5 बात करता है। जिसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि जो भारत है, भारत के नाम के बारे में बताता है, सीधा सी समझिए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? हमारे भारत के बारे में, जैसे समझिए, ये हो गया हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान, ये हो गया हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कहता है कि जो हमारा संविधान में, जिसने जो जो हमारा संविधान है, उसमें जो लिखा गया है, इंडिया, जो क्योंकि अंग्रेजों का टाइम था और संविधान निर्माता सभाओं ने, जो निर्माणकारी जो संस्थाएं थी, वो भारत का जो संविधान बनाया, उसमें क्या बनाया? तो आज बहुत जगह वहाँ पे लिखा गया है, मतलब मैक्सिमम जगह अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? इंडिया। बात समझिए, INDIA, अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया। लेकिन हमारे भारत में जो अंग्रेजी का इंडिया है, हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अपना प्यारा देश भारत। तो क्या है मतलब? इंडिया क्या है, भारत क्या है? क्या आने वाले समय में हमारा संविधान में जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या वही भारत है, कि भारत है कि इंडिया है? काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे संविधान का आर्टिकल 1, जो भारत का अनुच्छेद 1, जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, भारत और राज्यों का संघ, क्या कहा गया है कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। अब आप समझिए, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं समझा दूं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि यह अनुच्छेद भारत के नाम और इसकी मूल संरचना को परिभाषित करता है, और इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, जहाँ जहाँ राज्यों का अस्तित्व केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। सारी बातों को समझेंगे, पहले ये लाइन पढ़ लीजिए आप। भारत के क्षेत्र प्रमुख 3 प्रमुख घटक शामिल हैं: राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पा रहा है आप लोगों को, मैं समझ रहा हूँ। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत, भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत, इंडिया इज इक्वल टू भारत, भारत इज इक्वल टू इंडिया। इस जो इंडिया भारत है, ये दोनों को कहा गया है कि अगर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होता है कि भारत है कि इंडिया संविधान को लेकर, तो इंडिया इज कॉल्ड एट भारत,
ये हमारे संविधान में लिखा गया, अनुच्छेद 1 में लिखा गया। और क्या लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर राज्यों का संघ हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? राज्यों का संघ मतलब क्या है? देखिए, ये हो गया राज्य, राज्य हो गया, ये वाला भी राज्य हो गया। जो छोटे छोटे राज्य दिख रहे हैं आप लोगों को, जो राज्य देख रहे हैं, ये राज्य का, जिससे मैं कलर चेंज कर दूँ, आप लोगों का कलर मिक्स मैच हो गया होगा, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। जो छोटे छोटे राज्य दिख रहा है, राज्य, जैसे यहाँ पे हो गया ये राज्य, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे जो उत्तराखंड हो गया, जैसे राज्य दिख रहे हैं, जैसे हो गया बिहार, ये क्या हो गया? बिहार। ये क्या है? एक राज्य है। जैसे यहाँ पे हो गया यूपी, क्या है? यूपी। जैसे क्या है? ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान है, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या है? एक राज्य है, और ये राज्य से मिलकर हमारा भारत बना है। ये राज्यों से मिलकर ही हमारा भारत का डेवलपमेंट हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? ये राज्यों से मिलकर ही भारत बना है। तो वहीं लिखा हुआ है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और स्पष्ट किया गया है हमारे आर्टिकल 1 में कि भारत राज्यों का संघ है। और भारत में सिर्फ राज्य ही नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में सिर्फ राज्य ही नहीं है, भारत 3 प्रमुख घटक है। भारत में 3 प्रमुख घटक है। कौन कौन घटक है भाई? तो यहाँ पे राज्य भी है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी है, और यहाँ पे भविष्य में अधिकृत किए गए यहाँ पे प्रदेश भी है। मैंने कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, और भारत में ये हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, ये सब राज्य समझ गए। लेकिन आप लोग बात को समझिए। अगर मानता हूँ, मैं कहता हूँ यूटी। यूटी मतलब क्या है? यूनियन टेरिटरी। आखिर यूटी क्या होता है? देखिए, यही पे प्यारा सा क्या है अपना दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक यूटी है। अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पुदुचेरी, यहाँ पे भी पुदुचेरी, यहाँ पे भी उसका छोटा छोटा पार्ट है, इसको मिलाकर हम कहते हैं क्या? पुदुचेरी। आप समझ रहे हैं? जो पार्ट है छोटा छोटा, जिसमें केंद्र सरकार का यहाँ पे क्या शासन चलता है, यहाँ पे राष्ट्रपति का यहाँ हुक्म चलता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता है यहाँ पे उप राज्यपाल के माध्यम से शासन किया जाता है। बात को समझिए। और इसको हम क्या कहते हैं? यूटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दिल्ली को कहते हैं यूटी। मतलब कहने का मतलब क्या? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन का टेरिटरी, मतलब सेंटर का टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्षेत्र, जो सेंटर का क्षेत्र हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्षेत्र हो, इसको क्या कहते हैं? केंद्र शासित मतलब केंद्र, केंद्र मतलब क्या? सेंटर। केंद्र शासित मतलब केंद्र के द्वारा शासित किया गया प्रदेश को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। इसको कहते हैं यूटी। बात को समझिए। तो हमारे भारत में 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो हमारा भारत स्टेट है, दूसरा यूटी है, तीसरा क्या है? तीसरा है वैसे प्रदेश जिस पे भारत ने कंट्रोल कर रखा है। जैसे मान लीजिए हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम, जो यहाँ पे सिक्किम दिख रहा है ना, सिक्किम, आप लोग देखिए यहाँ पे सिक्किम है, एक सिक्किम राज्य है। ये सिक्किम भारत में नहीं था। गोवा भारत, यहाँ पे गोवा मिलेगा आपको, गोवा भारत में नहीं था। इस सब को, जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों को बाद में क्या किया गया हमारे गवर्नमेंट द्वारा? यहाँ पे अधिकरण, यहाँ पे इसको अपना कंट्रोल किया गया, क्योंकि यहाँ पे राजाओं का शासन था। आप गोवा पे आएंगे तो यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था, यहाँ पे अलग राजाओं का शासन था, यहाँ पे निजाम का शासन था, यहाँ पे जूनागढ़ था। तो जितने भी जूनागढ़ थे, जैसे गुजरात के पास में है, अभी गुजरात का पार्ट है, इनको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया, और सारे राज्यों को कंट्रोल किया गया। बात को समझिए। तो देखिए, तो ये जो राज्य है, ये राज्यों को कंट्रोल किया गया, तो फिर भारत का पार्ट बन गया। ठीक है, वैसे राज्य, वैसे मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ, आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी, आप समझिए। मैं इसको पहले फ्रेश कर दूँ। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक जाइए, इसको हटा देता हूँ पहले, फिर अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे इसको। देखिए, हट गया। अब आप समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना हम पेन से रफ कर दी, फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा कि हम समझाना क्या चाहते हैं। समझाना ये चाहते हैं कि आज पहले हम आज संविधान में बहुत सारा आर्टिकल है, इसको हम समझाने से पहले पहले हम क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर भारत राज्यों का संघ का मतलब होता क्या है। सारी आप घबराइए मत। देखिए, लगभग 8 9 10 मिनट का वीडियो बन गया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शुरुआती है, स्टार्टिंग में आप लोगों को समझना। बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा कि भारत का नक्शा क्या है, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि भारत में कितने राज्य हैं। यूटी के बारे में सारी बातों को हम समझेंगे एक वीडियो में नहीं, बहुत सारे वीडियो आएगा, कंटिन्यू वीडियो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी फ्रेंड हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे भी लोग जो हमारे भारत के संविधान के बारे में समझना चाहते हैं, सबको शेयर कर दीजिए। चलिए, हम कहाँ थे? हम थे यूटी। देखिए, हो गया राज्य, ये हो गया, इसको कहते हैं राज्य, इसको क्या कहते हैं? राज्य। स्टेट कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट, STATE, इसको कहते हैं स्टेट। लेकिन ये वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ पे था एक दिल्ली, यहाँ पे है दिल्ली।
ये है दिल्ली, मतलब दिल्ली कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हो गया, ये सब यूटी है, यूनियन टेरेटरी, ठीक है। मैं समझाना ही चाहता हूँ कि बात जो ये सिक्किम है, सिक्किम को बाद में कंट्रोल किया गया, बाद में, मतलब 1975 देश कब आज़ाद हुआ भाई, पता है आपको? देश आज़ाद हुआ 1947, और हमने सिक्किम पे कंट्रोल कब किया? 1975। तो इतना समय बाद हमने कंट्रोल किया। इसलिए कहते हैं कि जो भूभाग जो भविष्य में अधिग्रहित किए गए की जाने वाले क्षेत्र या संघीय ढांचे की आधारशिला है। मैं कहने का मतलब है, आर्टिकल ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, वैसे राज्य जो अभी हैं, वैसे केंद्र शासित प्रदेश अभी हैं, लेकिन वैसे ही प्रदेश जो भविष्य में भारत के पार्ट हो सकते हैं, उन सबको मिलाकर अनुच्छेद एक बात करता है। आप अनुच्छेद समझ गए, अब भारत के बारे में समझ गए। एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आखिर सर बताए नहीं, भैया बताए नहीं कि क्या है। भारत में इस टाइम 28 स्टेट है, 8 स्टेट, अब 8 स्टेट है हमारे देश में, 8 यूनियन टेरेटरी है जिसको यूटी बोलते हैं। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर की जो पार्ट है ना, जो देखिए अभी जम्मू कश्मीर, ये जो मैप अपडेटेड नहीं है, इसको अपडेट करता हूँ, इसको यहाँ से काट कर ऐसे, ये वाला लद्दाख, इसमें लद्दाख का पार्ट बनाया गया, इधर जम्मू एंड कश्मीर, ये 2019 में अमेंडमेंट करके बनाया गया था। तो आप घबराइए मत, टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो बात के क्षेत्र का अधिकृत किया वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा, इतना याद रखिएगा। आइए आर्टिकल 2 समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 तो आप समझिए आर्टिकल क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि आखिर जो भारत राज्यों का संघ है, अगर मान लीजिए कोई नया राज्य बनाना है हमको, अगर नए राज्य को प्रवेश करना है, तो आखिर क्या है मतलब, अगर नया राज्य चाहिए हमको, किसी राज्य को मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे? तो कहता है आर्टिकल अनुच्छेद 2 स्पष्ट रूप से कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, अगर मान लीजिए भारत में कोई नए राज्य मिलाना है, जैसे मान लीजिए मैं बताया हूँ कि 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया। तो क्या अगर हमको कि कोई राज्य को अडॉप्ट करना है, किसी राज्य को अपने देश में मिलाना है, तो हमको क्या चाहिए? तो लिखा गया है कि संसदीय शक्ति के माध्यम से करते हैं। कह रहे संसद को पूर्ण अधिकार है कि वह नए राज्यों के नए राज्यों या क्षेत्रों को भारत का संघ में शामिल कर दे। पूर्णतः पूरा अधिकार है संसद, हमारे संसद में एक कानून आएगा, कानून के माध्यम से वो नए राज्यों को अपने भारत में मिला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया क्या है? तो क्या है, संसद साधारण बहुमत से कानून पारित करके विदेशी क्षेत्रों को भारत में सम्मिलित कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई संसद है, अगर बाहरी राज्य है, विदेशी राज्य है, अगर मान लीजिए कि, देखिए बात को समझिए, अगर मान लीजिए कि भारत हो गया, मान लीजिए कि भारत हो गया, जो भारत का नक्शा मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि भारत हो गया, अगर भारत, ये तो इंडिया बहुत अजब का बना है, लेकिन ठीक है, फिर भी देश प्रेम दिल में रहना चाहिए, देखना नहीं चाहिए मैप पे कैसा है, लेकिन प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इंडिया हो गया, अगर मान लीजिए कि इंडिया हो गया, इंडिया में आज जो केंद्र शासित, मान लीजिए कि ये वाला, मान लीजिए प्रदेश जो है, ये मान लीजिए यूटी है, तो फिर इसको केंद्र शासित प्रदेश से अगर इसको स्टेट स्टेट बनाना है, तो क्या क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। एक जैसे ही चाहेगा ये वाला संसद चाहेगी वैसे ही काम कर लेगी, इसमें कोई राज्य जिससे, मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे राजस्थान है, जैसे राजस्थान है, मान लीजिए कि मैं कुछ सीधा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे हो गया बिहार, और बिहार को क्या किया गया है, सन सन 2000 में, आई थिंक सन 2000 में बिहार को बांट कर एक एक तरफ बिहार हो गया, एक तरफ झारखंड हो गया। तो उस टाइम बिहार गवर्नमेंट से पूछना, और पूछा गया कि नहीं पूछा गया, ऐसे ये मैंडेटरी बातें नहीं है, थोड़ा सा राय लेना चाहिए कि स्टेट से कि आपको राज्य को हम विभाजित करते हैं, लेकिन अगर संसद चाहती है तो राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है, एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सकती है, संसद का अधिकार है। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, अगर किसी और राज्य को अडॉप्ट करना है, उसको उसका भी अधिकार हमारे संविधान में दिया है। समझ रहे हैं ना? इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आखिर संसद को राज्यों का पुनर्गठन और सीमा परिवर्तन, जो मैं आपको बता रहा था उसी टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर अगर राज्यों का कोई पुनर्गठन करना है, राज्यों का गठन और सीमा पर, आर्टिकल आर्टिकल 3 में स्पष्ट रूप से किया गया है, कोई नए राज्यों का पुनर्गठन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो क्या करेंगे? तो हम राष्ट्रपति, जो जो हमारा पार्लियामेंट है, मेन है भारत का, भारत क्या है, एक संसद, भारत में जो संसद है, भारत में जो संसद है, संसद क्या है, एक बॉडी है जो क्या करता है, जो हमारा लोगों को जनता द्वारा चुना गया, यहाँ पे सदस्य जाते हैं जो सांसद कहलाते हैं, और सांसद क्या करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और उनके माध्यम से कानून बनता है, और कानून पूरे देश में इम्प्लीमेंट होता है, जिसको हम विधायिका भी कहते हैं। जो हमारा ये विधायिका है, ये विधायिका
क्या करेगा कि एक जो जैसे मान लीजिए कि संसद में एक पहल आता है कि क्या हमको कि जैसे मान लीजिए पहल आया सन 2000 में ऐसी बातें चली कि हमको बिहार को तोड़ना है, हमको बिहार को एक तोड़ना का मतलब है कि बिहार को बांट कर हम एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। बिहार से क्या बनाना चाहते हैं, हम बिहार से झारखंड बनाना चाहते हैं। ऐसी मांग उस टाइम उठी कि हम बिहार से क्या बनाना चाहते हैं, बिहार से झारखंड बनाना चाहते हैं। तो सन 2000 में क्या किया गया, सन 2000 में बिहार से झारखंड बनाया गया। तो क्या उस टाइम बिहार राज्य का जो मुख्यमंत्री थे, आई थिंक जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे 2000 ईस्वी में, उस टाइम लालू लालू जी की सरकार थी, तो उस टाइम के जो मंत्री थे क्या उनसे राय ली गई, क्या उनसे पूछा गया, क्या क्या बिहार विधानसभा में कोई बिल आया, क्या बिहार विधानसभा में कोई बिल आया पारित करने के लिए, विधेयक आया कि हाँ कि बिहार को बांटना? ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सारा पावर हमारे संसद को दिया गया। जो हमारा देश का संसद है, जो हमारे देश का पार्लियामेंट है, पूरा पावर लेकर बैठा हुआ, होल्ड करके बैठा हुआ है। अगर राज्यों को नए नए राज्य बनाना है तो हम संसद में एक विधि लाएंगे, पारित कर देंगे, और इस पर राष्ट्रपति की राय और राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी और ये कानून बन जाएगा और राज्य यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था कि राज्यों को पूछने राज्यों से सिर्फ राय लिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि, बात समझिए, संसदीय अधिकार करे कि संसद को राज्यों का पुनर्गठन करने और नए राज्य बनाने की सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का संवैधानिक अधिकार है। मतलब संसद को संविधान ने अधिकार दे रखा है आर्टिकल अनुच्छेद 3 में कि नए राज्य बना सकते हैं आप राज्यों के नाम में राज्यों को तोड़कर नए राज्य बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, तो कह रहा है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य की राज्य विधानसभा से राय लेते हैं, और परंतु यह राय बाध्यकारी नहीं। स्पष्ट लिखा गया है कि अंतिम निर्णय संसद चाहेगी कि हाँ मुझे राज्य को विघटित करना है, दो राज्य बनाना है तो बना सकता है, इसमें कोई पाबंदिश नहीं है, कोई बाध्यकारी नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा है, बाध्यकारी वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर बिहार उस टाइम बोलता है कि मुझे नहीं बंटना है, फिर भी बिहार को बांट दिया जाता है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो हमारे लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, वो ठीक है कि बिहार के सरकार में बिहार के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान को मानना पड़ेगा। और इसी के अनुसार अनुच्छेद आर्टिकल जो अनुच्छेद 3 है, जो आर्टिकल 3 है, इसी के अनुसार 2000 में एक उत्तराखंड राज्य बना, झारखंड राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य, याद रखिएगा। और 2014 में जाकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैप भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैप नहीं समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है ना, इसको आंध्र प्रदेश को बांट कर यहाँ पे तेलंगाना बनाया गया था, तेलंगाना 2014 में। यहाँ पे बिहार बना, बिहार को बांट कर यहाँ पे झारखंड बनाया गया था, झारखंड। यहाँ पे बिहार से बांट कर झारखंड बनाया गया, यहाँ यूपी से बांट कर यहाँ पे उत्तराखंड बनाया गया। यही सब यहाँ पे मध्य प्रदेश से बांटकर यहाँ पे छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो ये सब बात है, राज्य को विघटित करने का अधिकार हमारा अनुच्छेद 3 देता है। और जो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है कि किसको शक्ति है, क्या शक्ति है, विशेष संसदीय अधिकार। देखिए संसद को विशेष अधिकार दिया गया, कहा जाता है कि जो हमारा राज्य है, जो राज्य है, संघ है, छोटे छोटे राज्यों का संघ है, मिलकर बना हमारे फेडरल सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन बात को समझिए, फेडरल सिस्टम होते हुए भी हमारे एक विशेष अधिकार, विशेष शक्ति हमारे संसद, सिर्फ संसद कहते हैं तो आपको दिमाग में सीधे आना चाहिए जहाँ मोदी जी बैठते हैं। आप लोग टीवी में देखे होंगे कि बहुत सारा बात विवाद, हल्ला हुड़दुम सब होता रहता है हमारा पार्लियामेंट में। आजकल की सिस्टम बदल गई है, आजकल सब ऑनलाइन दिखता है, टीवी पे दिखता है, जो यहाँ पे है संसद टीवी। एक है संसद टीवी, अगर आप लोग नहीं देख रहे होंगे तो संसद टीवी पे जाइए, वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा है। लोकसभा के आप कार्य, लोकसभा में जो काम वहाँ पे जो लाइव सेशन आते हैं वो सब देखते रहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोग को देखना भी चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं हम संसदीय विशेष संसदीय समिति के बारे में। तो जो संसद है राज्यों के पुनर्गठन सीमाओं में बदलने के लिए, कानून बनाने के लिए विशेष दर्जा प्राप्त है, कानून बना सकते हैं। इसको संवैधानिक प्राथमिकता है कि ऐसे कानूनों को संविधान के अन्य प्रावधानों से ऊपर रखा गया है, जिन्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है, और राज्यों की स्वीकृति अनावश्यक है। यहाँ पे लिखा है अनावश्यक है, मतलब राज्यों की औपचारिक स्वीकृति के लिए भी यह कानून बन सकता है, जो केंद्रीय शक्ति की मौजूद। कहने का मतलब है कि विशेष अनुच्छेद 4 विशेष शक्ति देता है कि कैसे हम राज्यों के बारे में, राज्यों को हम तोड़ के नए राज्य बनाए, इसके कानून की शक्ति संविधान अनुच्छेद 4 देता है। देखिए वीडियो लंबा होता जा रहा है, अब हम इसके बाद जो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद जो 5 में हमारे बारे में जो सिटीजनशिप है, उस सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, जिसको हम नागरिकता कहते हैं, इसको नागरिकता कहते हैं।
जो हम नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमारे बारे में नागरिकता के बारे में, हमारा सिटीजनशिप के बारे में सिटीजनशिप के बारे में जो बातें की गई है, उन बातों को हम नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कंटिन्यू बन रही, हम पूरा बेनिश्चिंत होगा। आज तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, मैं कोशिश करूँगा एक एक पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट है, जिसमें आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ें। अगर आप लोग लगता है तो आप लोग स्पीड में करके भी देख सकते हैं, लेकिन देखिए, देखना टाइम पास करना अलग चीज़ है, लेकिन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो भी मैं बताया क्लियर होगा आप लोग का। अनुच्छेद 1 में क्या गया, हमारे राज्यों के बारे में डिफिनीशन दिया गया है कि अनुच्छेद 1 में कि हमारे राज्य है क्या, क्या भारत में, और राज्य में अंतर क्या, जो मैं आप लोग को बताया हूँ। जो राज्य है वो छोटे छोटे राज्यों, हमारे संघ क्या है, तो छोटे छोटे राज्यों का संघ है। भारत क्या है, तो भारत के डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में भी कहा गया है कि हमारे जो देश में कोई अलग राज्य है, राज्यों को भारत में मिलाना है, उसके बारे में, शक्ति के बारे में दिया गया। आर्टिकल 3 में भी कहा गया है कि अगर भारत है, और भारत को जो राज्य है, भारत में राज्य है, इन राज्यों को तोड़कर नया राज्य बनाने की शक्ति हमारे संसद में है। और संसद में अनुच्छेद 4 में भी कहा गया है कि संसद में कानून बनाने की विशेष शक्ति दी गई है। तो इन सब बातों को मैंने बताया आप लोगों को। आशा करता हूँ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कंटिन्यू मैं इस सीरीज में पहला वीडियो है, मैं कंटिन्यू करता करता रहूँगा, और कंटिन्यू वीडियो आएगा। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।